देखो हमने कल है ना रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन किया था। आज नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फंक्शन के बारे में करवाऊंगा। फंक्शन के बारे में करवाने से पहले एक बार मैं रिलेशन फिर से आपको याद दिलाता हूँ क्या था। बिल्कुल एक डेफिनेशन के अंदर मान लो ये कोई सेट है ए बी सी, 3 एलिमेंट है। बी दूसरा सेट है एक्स वाई जेड, इसमें भी 3 एलिमेंट है। या नेसेसरीली कोई ज़रूरी नहीं 3 हो, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इनफाइनिट भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या ऑर्डर पे एलिमेंट इस टाइप के कि पहले नंबर पे ए के एलिमेंट होने चाहिए, दूसरे नंबर पे बी के, और जितने भी पॉसिबल एलिमेंट है। जैसे पहले नंबर पे ए ले लिया, ए के साथ एक्स, फिर ए के साथ वाई, इसको लेके 2 ही पॉसिबिलिटी थी। फिर बी के साथ एक्स, बी के साथ वाई, फिर तीसरा सी, सी के साथ वाई। फिर याद रखना मेरी बात, पहले नंबर पे जितने भी एलिमेंट लेने हैं वो सारे पहले सेट, यानी कि जो भी सेट है वो ए, और दूसरे सेट के एलिमेंट दूसरे नंबर पर लेने। जितने भी पॉसिबल पेयर हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होता है ए और बी के बीच में। दोबारा सुन लो, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ए और बी के बीच में रिलेशन है। कोई भी सबसेट ले लो। कोई बच्चा कहता है मैं सर इसका एक सबसेट लिया आर, उसमें मैंने एलिमेंट लिया ए एक्स और सी वाई, ये 2 ले लिए और कोई नहीं लिया, ठीक है, ले लिए। फिर दूसरा कहता है सर मैंने एक सेट ले लिया ए एक्स बी वाई और सी वाई, इसमें से लेने एलिमेंट आई जी टी पिक करने हैं। कहते हैं सर एक और आर ले लिया मैंने, अब की बार लिया है ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ये ले लिए, ठीक है। ऐसे 3 ले लिए, तीनों इसके सबसेट हैं, तो तीनों ए और बी के बीच में क्या है, रिलेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन जो होता है, फंक्शन की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। पहले मैं आपको समझा दूँ। देखो जब फंक्शन की बात आएगी तो जो फंक्शन के अंदर ये जो सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो पहला सेट होगा इसको डोमेन बोला जाएगा। ध्यान सुन लेना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला सेट होता है इसको क्या बोला जाता है, डोमेन, और जो दूसरा सेट होता है इसको बोला जाता है कोडोमेन। डोमेन देखो भाई, देखो एक रिलेशन है, रिलेशन ही आगे जाके फंक्शन बनते हैं। रिलेशन एक छोटी प्रॉपर्टी, फंक्शन स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। तो कुछ रिलेशन ही, जैसे समझाने के लिए मान लूँ रिलेशन, अगर क्लास की बात करें, रिलेशन वो स्टूडेंट है जो पास हो गई, रिलेशन वो हैं जो स्टूडेंट जो क्या हो गए, पास, और फंक्शन वो हैं जिनके रिजल्ट में मेरिट आ गई, ठीक है। तो जो मेरिट आई है जिन बच्चों के, वो पास तो हुए ही हैं, यानी कि जो फंक्शन है वो एक रिलेशन तो ज़रूरी है। यानी कि रिलेशन कौन है, जो क्लास में पास हो गए, और फंक्शन कौन है, जिनके मेरिट आई है, यानी कि रिलेशन में से भी कुछ खास, कुछ स्पेशल टाइप के, ठीक है। तो ये जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, रिलेशन हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होगी, एक पहला सेट भी होगा, दूसरा भी। जो पहला सेट है उसको डोमेन बोला जाता है, और जो दूसरा सेट है वो कोडोमेन बोला जाता है। एक बार मैं सिंपल वर्डिंग में आपको इसका तरीका बताता हूँ कि फंक्शन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा नहीं होता। फिर बच्चों दोबारा आपको याद दिलाता हूँ, रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट उठाओगे वो एक रिलेशन है। उन रिलेशन में से फंक्शन कौन सा होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है कि जो पहला सेट है, पहला सेट, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन के अंदर एक बारी जरूर पेयर हुए हों। जरूर का मतलब एक एलिमेंट ऐसा भी हो जिसमें ए यूज हो, एक ऐसा हो जिसमें बी यूज हो, और एक ऐसा हो जिसमें क्या हो, सी यूज हो, जरूर होना चाहिए। और वो भी यूनिक, यानी कि एक बारी ही यूज हो। ऐसा ना हो कि बी 2 जगह हो या ए 2 जगह हो या सी,
देखो ऐसा होना चाहिए, इनमें से कोई छूटना भी नहीं चाहिए और किसी की डबलिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डबल हो गया तो भी रिलेशन नहीं बनेगा और छूट गया तो भी रिलेशन नहीं बनेगा। ये सेट देखना, पीछे वाले के ऊपर, इसके ऊपर अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं बताई है, इसके एलिमेंट है या नहीं है, कितने हैं, 1 है कि 10 है 20 है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने केवल जो फर्स्ट सेट है जो पहली पोजीशन पे लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है, उसके सारे एलिमेंट एक बारी, ओनली वन टाइम, एक बार यूज होने चाहिए। ठीक है, ए यहाँ है, सी है, बच्चों इस रिलेशन में, पूरे रिलेशन में देखो कहीं पर बी है नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट एक बारी होना चाहिए, वो एक बारी भी नहीं है, इसलिए ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं बनेगा। इसमें देखो, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों है, ए है, बी है, सी है। अब आपने देखना है कोई डबल तो नहीं, जैसे मान लो बाई चांस ये भी होता है, यहाँ पे ये होता बी एक्स, ये भी होता, ये क्या हो गया बी वाई बी एक्स। तो आप देखते हैं इसमें ए भी है, बी है, सी है, तीनों है। फिर आप देखते कोई डबल तो नहीं, फिर आप देखते डबल है, बी 2 टाइम्स है, एक बी यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे है, तो ये रिलेशन नहीं बनता। अगर डबल हो गया तो भी रिलेशन नहीं बनेगा, और कोई गायब हो गया तो भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसको हटा दो, ये नहीं था अपनी स्टेटमेंट में, तो ये रिलेशन है। यानी कि रिलेशन के लिए आपने क्या चेक करना है कि पहला सेट, फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इस सेट के ऊपर अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं बताई है, केवल ये सेट, इसका प्रत्येक एलिमेंट एक बारी जरूर आना चाहिए आपके रिलेशन में। ठीक है, तो देखो मैंने क्या तरीका बताया आपको, जो फर्स्ट सेट है इसका प्रत्येक एलिमेंट केवल एक बारी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बारी भी नहीं आए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डबल टाइम आ जाए। जैसे अगर एग्जाम्पल समझाऊँ, नॉर्मली आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और उनको ना कुछ इनाम दिया, लड्डू बांट रहे हैं, उनको सबको एक लड्डू दे दिया, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके बेचारे को लड्डू मिले ना, भाई एक बच्चा ऐसे दूसरे एक भी लड्डू नहीं मिला। और ऐसा कोई बेईमानी भी नहीं होना चाहिए जो 2 ले जाए या 3 ले जाए, तब जाके क्या बनेगा एक फंक्शन। यानी कि ये सारे केवल वन टाइम, एक बार जरूर आने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, बी के एलिमेंट के ऊपर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई। बी का एलिमेंट चाहे अकेला रिपीट हुआ हो, चाहे दोनों आए हों, चाहे 2-2 बार आए हो, चाहे 3 बार आए हो, अभी तक मैंने ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने नहीं लगाई। नेक्स्ट, इसमें ए भी है, बी है, सी है। आपको सर पीछे तीनों जगह एक्स है, मैंने कहा पीछे वाले सेट के ऊपर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, अब सुनो बच्चों, ये डोमेन, ये कोडोमेन। अब जब फंक्शन आपने सेलेक्ट करना आ गया, देखो मैंने फंक्शन सेलेक्ट करने की बस यहाँ से कंडीशन बताई है कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो भी डोमेन है, जो भी पहला सेट है, आप ये देख लो क्या आपके रिलेशन में वो सेट के प्रत्येक एलिमेंट केवल वन टाइम यूज हुआ है। ना तो ऐसा होना चाहिए कि यूज ना हो, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि एक से ज़्यादा बार यूज हो जाए, तो उसको उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन। इसी डेफिनेशन को देखो मैं रिलेट करता हूँ एवरी। हाँ एक बात और देखना, जब ये रिलेशन या फंक्शन बन जाता है ना, ये ऑर्डर पेयर है, ये पहला एलिमेंट, क्या एलिमेंट है इसका, ए एक्स, तो इसको ऐसे बोला जाता है कि ए की इमेज एक्स है। ए की इमेज क्या है, एक्स। मैं वो वाली डेफिनेशन भी समझाऊंगा, जैसे ये लिखते हैं ए की इमेज है एक्स है। बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कोई ऐसे लिखे, चाहे कोई ऐसे लिखे, चाहे कोई ऐसे लिखे, आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन किसकी इमेज है। तो जब ऑर्डर पेयर होते हैं ना, पहले वाला एलिमेंट डोमेन होता है और जो डोमेन की इमेज होती है उसके साथ होता है। जैसे इसमें ए की इमेज क्या है, एक्स, सी की इमेज क्या है, वाई। ठीक है, ओके, तो डोमेन आपको पता चल गई, कोडोमेन आपको पता चल गई। अब मैं आपको है ना, आपको डेफिनेशन जो बुक में पढ़ते हो, जिनका हम रट्टा मार रहे थे पता नहीं होता, जो बात मैंने, जो तरीका बताया, मैंने क्या तरीका बताया, मैंने कोई ऐसा तो नहीं बताया कि आपने वो डेफिनेशन यूज करनी है, अभी कुछ ऐसा नहीं बताया। सीधा ये देखना, जो पहला सेट है नहीं, आपने बस देखना उस पहला सेट के सारे एलिमेंट एक बार यूज हुए हों, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, केवल वन। ठीक है, तो अब इसको हम डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी, प्रत्येक, मैंने भी कहा कि सभी यूज होने चाहिए। एवरी एलिमेंट, एलिमेंट तो है ये, ऑफ डोमेन, डोमेन मतलब पहला सेट, मैंने भी यही बोला कि पहला सेट है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव, होनी चाहिए ए यूनिक इमेज, केवल एक इमेज। केवल एक इमेज तभी होगी बच्चों जब वो एक बार ही आएगा। अगर वो 2 बार ही आ गया, जैसे ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया, तो एक ही 2 इमेज नहीं हो जाएंगी। मैंने अभी समझाया आपको कि इसकी इमेज ये होती है, एक इमेज एक्स भी हो गया और एक इमेज साथ में क्या हो गया, वाई। क्या आता है, ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर केवल एक इमेज होनी चाहिए, यही चीज़ मैंने बताई। तो फंक्शन की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन इज ए रिलेशन
इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन क्या होता है। अब मैं फंक्शन की दूसरी वाली डेफिनेशन जो डायग्राम बना के करवाते हैं वो वाला भी करवाता हूँ। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, दूसरी इस टाइप से भी आपको बुक में कई बार फंक्शन लिखे मिलते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि फंक्शन में आपको सबसे पहले, अगर आप देखो अभी जो ये शुरुआत हमारी होती है ये +2 का टॉपिक है, +1 का टॉपिक एक्चुअली तो +1 में आ जाता है, फिर +2 में आता है, फिर BSc MSc नेट पता नहीं कहाँ तक आता है। और मैंने जहाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि +2 में करने के बाद, +1 में करने के बाद भी बच्चों का सबसे वीक कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर BSc वाले बच्चों से, मैं BSc वाले बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, MSc वाले बच्चों को भी पढ़ाया है, इवन अगर MSc वाले बच्चों से भी मैंने कभी क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो वो भी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं जब रिलेशन और फंक्शन की बात आती है। लेकिन आज +2 के वे से हम बेसिक बिल्कुल आपको करवा रहे हैं, तो समझना है। सबसे पहले अगर आप कभी भी इन फ्यूचर एक अच्छे मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपने आप से नोटेशन से दूर करना पड़ेगा। आपको रटना नहीं है कि यही नोटेशन है। नोटेशन तो बस एक डिजिट है ना, एक सिंपल है नोटेशन। तो अब जैसे आप ऐसे पढ़ते हो कि इस प्रकार की इक्वेशन, वैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे माइंड में आ गया, इस प्रकार की इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने बचपन से ही, क्योंकि अब हमारा सारा मैथ लगभग इंग्लिश मीडियम हो गया। मैंने बहुत पहले जब छोटी क्लासों में पढ़ा तो हिंदी मीडियम मैथ पढ़ा था, तब बै और सै यूज होते थे, ABC यूज नहीं होते थे। तो बै और सै हिंदी मीडियम में आते थे और इक्वेशन सोल्व हो जाती, बै की वैल्यू क्या आएगी, सै की वैल्यू क्या आएगी। अब ये थोड़ा हो जाएगा कि हमारा मैथ बदल गया। जो मैथ का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे अगर आपको जुड़ना है, अब इस मैथ को अगर चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ोगे तो चाइना वाले सिंबल होंगे, ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ोगे तो ग्रीक वाले सिंबल होंगे, इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश वाले सिंबल होंगे। आपको नोटेशन से दूर जाना है। ठीक है, तो आपको जब भी कोई नई चीज़ बताई जाए, आपने उसका मतलब पूछना है, सर क्या है। ठीक है, मैंने अभी उस दूसरी डेफिनेशन में आपको फंक्शन समझाया है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा, मैं कहता हूँ एक सेट यू ए है और ये सेट बी है। तो आप ये पूछोगे सर इसमें कौन सा डोमेन होता है, कौन सा कोडोमेन होता है। जो पहले सेट लिखा गया वो डोमेन है, जो दूसरे नंबर पर लिखा गया वो कोडोमेन है। सबसे पहले वहाँ भी मैंने ये समझा था कि पहला सेट होगा, एक दूसरा सेट होगा, उसमें एलिमेंट इस टाइप के लिखे गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पूछोगे सर इसमें आपने समझाया था, मैं याद है कि ये पहले वाले एलिमेंट की इमेज दूसरे वाला एलिमेंट होता है। अब आपने ऐसे लिख दिया तो अब हमें बताओ कि किस एलिमेंट की इमेज कौन होगा, क्योंकि हमें इमेज की जरूरत पड़ेगी। वो लिखने से प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एक सेट को मैं यहाँ लिख दूँ, चाहे नीचे लिख दूँ, चाहे सेट में ना लिखूँ, मैं किसी और तरीके से लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये पूछना है कि सर इमेज कौन किसकी है। मैं कहता हूँ बच्चों इमेज, इसमें इमेज ऐसे डिनोट की जाती है, ए की इमेज क्या है, एक्स है, बी की इमेज मान लो वाई है, और सी की इमेज क्या है, जेड है। इसे तीर से निशान से आपसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऐसे डिनोट कर दिया। अब इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं इनको रिलेट करूंगा एक बारी, मैं वो डेफिनेशन आपको याद दिला रहा हूं, पीछे वाली डेफिनेशन। तो ये देखो नोटेशन से हमें मतलब नहीं नोटेशन कैसे दी गई है। अब मैं उस डेफिनेशन से इसका रिलेशन बनाऊंगा कि वो डेफिनेशन इससे कैसे रिलेट है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, जैसे ही मैं एक एक वर्ड पकड़ रहा हूँ, एक एक वर्ड आपने भी समझ रहा है। एवरी प्रत्येक, एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट, हैव ए इमेज, हैव ए यूनिक इमेज, सुना, हैव ए यूनिक इमेज यानी कि इमेज होनी चाहिए वो भी एक, केवल एक, यानी कि एक इमेज होनी चाहिए। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों जिनकी मैंने अभी तक कोई इमेज नहीं दी, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसको फंक्शन बनाना चाहता हूँ, इनकी भी इमेज देनी पड़ेगी। मान लो इसकी इमेज y दे दी और इसकी इमेज z। ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट है, ये इनकी इमेज है, ऐसी इमेज दे दी। अब सुनना दोबारा, इन ए डोमेन, सॉरी इन ए रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ए यूनिक इमेज। डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। एक इमेज होने का मतलब, जैसे मान लो b की इमेज क्या y, और एक एलिमेंट मान लो यहाँ पर t था, तो मैं b की इमेज साथ में क्या मान लूँ, t मान लूँ, तो b की इमेज कितनी होगी, एक y होगी और एक साथ में क्या होगी, t। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो ये एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। हाँ, एक दो एलिमेंट होगी, जैसे बी ओ, ये मान लिया बी और डी दोनों की इमेज मैंने क्या ले रखी, वाई। दो एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। इसको याद रखने के लिए इनको मान लिया ये आपके सन हैं, सन मतलब बेटे, और ये फादर है, बाप बेटा। ठीक है,
तो अब क्या होगा, ये दो बेटे हैं तो दो बेटे हो सकता है एक बाप हो, यानी कि ये दो भाई हो, इनका पिता एक हो, इनका जो फादर है वो वन हो। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या नहीं हो सकता है कि ये दो एक एलिमेंट है, एक बेटा है, उसके दो बाप नहीं हो सकते, ये उल्टा रिलेशन नहीं हो सकता। या किसी और ट्रिक से भी आप इनको याद रख सकते हो। याद रखना बच्चों ध्यान से कि इस साइड से प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज होगी। हाँ, बहुत सारे एलिमेंटों की सेम इमेज तो हो सकती है, ठीक है। और इस साइड कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, यानी कोई जैसे एलिमेंट मान लो एक और था h मान लो, और ये खाली इसकी कोई इमेज नहीं, तो ये फंक्शन कभी नहीं बनेगा। क्योंकि डेफिनेशन में आता है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, यानी कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, फंक्शन, ठीक है। इसके बाद फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी आती है स्पेशल टाइप की, वो मैं आपको करवाता हूँ। फंक्शन की मैन टाइप करेंगे 1 1 ऑन टू इन टू मैनी वन, ठीक है। पहले मैं 1 1 करवाता हूँ आपको, 1 1 फंक्शन क्या होता है। ध्यान सुनना बच्चों, जैसे मैं आपके सामने एक सेट लिखता हूँ ABC, ये एक सेट है, दूसरा है X Y Z T, ये A सेट है और ये B है, इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन करना है। 1 1 फंक्शन वो होता है, देखो इस साइड से एक एलिमेंट की दो इमेज तो हो नहीं सकती, ठीक है, लेकिन दो एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है। जैसे इसकी मान लो y है और इसकी मान लो इसकी मान ली x है और इसकी क्या y। इस c की इमेज में x भी मान सकता हूँ, y भी मान सकता हूँ और z भी मान सकता हूँ। अगर इसकी इमेज बाई चांस मैंने x मान ली, अब ध्यान सुनना, a और c की इमेज दोनों की क्या होगी, x। दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ ये फिर फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। 1 1 अगर रहना है तो एक एलिमेंट की इमेज एक ही, मतलब एक एलिमेंट की इमेज तो एक होती है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि देखो भाई, इस साइड से डबल एलिमेंट उस साइड सिंगल पे जा सकते थे, ठीक है, इस साइड के सिंगल एलिमेंट उस साइड डबल पे तो जा ही नहीं सकता। जब 1 to 1 केवल एक के बदले एक हो जाए, 1 to 1 केवल एक के बदले एक हो जाए, यानी कि इस साइड भी एक के बदले एक हो ना, उस साइड डबलिंग इस साइड। अच्छा, इस साइड कोई एलिमेंट छूट नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेशन में आता है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ए यूनिक इमेज, एवरी प्रत्येक, इस साइड एलिमेंट छूट भी सकता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1। अगर इन दोनों की इमेज सेम हो जाती है, इन दोनों की, फिर ये 1 1 नहीं होता, ठीक है। आपने डेफिनेशन समझनी है कैसी होगी, और मैं प्रूफ करना तो आपको आसानी से सिखा दूँ, प्रूफ तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर बात आती है ऑन टू की, ये तो 1 1 फंक्शन था। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, ऑन टू। जब ऑन टू की बात आती है बच्चों, ध्यान से सुनना, ऑन टू को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेम इमेज नहीं हो सकती, बी और सी की इमेज सेम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ऑन टू फंक्शन समझने से पहले आपको रेंज समझनी पड़ेगी। रेंज देखो, अब तक मैंने आपको क्या समझाया है, डोमेन, फिर क्या समझाया है, कोडोमेन, और थर्ड सेट आपको क्या समझाओ, रेंज सेट क्या होता है। ध्यान सुनना, जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है, पहला जो सेट होता है वो क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन अपनी क्या होगी, ए बी सी। और जो दूसरा सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन अपनी क्या होगी, एक्स वाई जेड और टी, कोडोमेन। फिर अब नया सेट मैंने आपको समझाया, रेंज। रेंज क्या होती है, जितने एलिमेंट कोडोमेन के, देखो कोडोमेन के सारे एलिमेंट फंक्शन बनाते समय यूज हो कोई ज़रूरी नहीं, फंक्शन बनाते समय आपने कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट यूज किए हैं वो रेंज है। कितने एलिमेंट यूज किए हैं आपने, केवल ये 2 एलिमेंट यूज किए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई, ये रेंज है इस फंक्शन की। रेंज क्या होती है, देखो डोमेन में तो कोई एलिमेंट छूट ही नहीं सकता, डोमेन में तो सारे यूज होंगे, लेकिन कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज करने जरूरी नहीं है, लेकिन जितने एलिमेंट यूज किए गए हैं उसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। देखो तो ये फंक्शन क्या होगा, अब ऑन टू समझते हैं, पहले रेंज समझा दी मैंने, ऑन टू। देखो बच्चों, जब फंक्शन बनना है तो इस साइड के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, लेकिन इसके सारे यूज होने जरूरी नहीं है। अगर इस साइड कोई भी एलिमेंट ना बचे, इसके मान लो अपने सेट में यही होते, 2 कोडोमेन यही होते, तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, ऑन टू। यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए, इस साइड तो बचना नहीं चाहिए। इस साइड कोई एलिमेंट बच गया जिसकी कोई इमेज नहीं, फिर तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऑन टू बनना तो इस साइड भी नहीं बचना चाहिए। या फिर दूसरी वर्डिंग में कह सकता हूँ, जिस सेट में रेंज, जिस फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू।
वो फंक्शन क्या होता है बच्चों, ऑन टू। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। कोडोमेन क्या होती है, जो राइट हैंड साइड में जो भी सेट है, और रेंज क्या होती है, जितने एलिमेंट यूज हुए हैं। या दूसरी वर्डिंग में ये भी बोल दिया जाए कि क्या होते हैं, सारे एलिमेंट यूज हो जाए कोडोमेन के। अगर आप बुक की वर्डिंग में बोलो कि बुक में सर लिख के आना है तो छोटा क्वेश्चन, फिर जो बुक में लिखते हुए लिखते हैं क्या एलिमेंट है, कोडोमेन। ये एलिमेंट इसकी क्या होती है, इमेज। ए की इमेज क्या है, एक्स, बी की इमेज क्या, वाई, सी की इमेज क्या है, जेड, सॉरी सी की इमेज क्या, वाई, और वापस क्या बोला जाता है, प्री इमेज। एक्स की प्री इमेज ए और वाई की प्री इमेज ए, बी भी है और सी भी है। यानी कि इस साइड सारे एलिमेंट यूज होने का मतलब ये भी कैसे कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्री इमेज। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। वो जैसे एक्स की प्री इमेज ए है ना, उस साइड इमेज बोला जाता है, उल्टा प्री इमेज बोला जाता है। तो ये फंक्शन क्या होता है आपका, ऑन टू। तो अब जो ऑन टू ना हो, जो ऑन टू ना हो, ऑन टू कौन सा कौन होगा, जिसमें उस साइड एलिमेंट बच जाएंगे, वो क्या होगा, इन टू। और जो वन वन ना हो वो क्या होगा, मैनी वन। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल सारी क्लियर करता हूँ। ये ए बी सी डी 4 एलिमेंट मान लिए, एक्स वाई जेड टी, जैसे मैंने ये ले ली, ठीक है। अब आप चेक करो क्या ये वन वन है, यस ये वन वन है। कैसे, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है बच्चों, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है दो जिनकी इमेज सेम हो, सबकी अलग अलग इमेज है। तो ये वन वन है, ये ऑन टू भी है क्योंकि इस साइड कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो ये साथ में क्या है, एंड ऑन टू, ठीक है। तो वन वन देखने के लिए क्या देखोगे, सेम, जैसे अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बी और ए की या सी और डी की किन्हीं भी दो की इमेज क्या हो जाए, सेम हो जाए। और ऑन टू देखने के लिए इस साइड कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, मान लो सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये वन वन भी है, ये ऑन टू। मान लो इसमें एक और एलिमेंट होता, अब ये वन वन तो है, सबकी इमेज अलग अलग है, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं जिनकी इमेज सेम हो, बट इस साइड एलिमेंट बच गया, ऑन टू नहीं है। अब ये कैसा फंक्शन बन गया बच्चों, वन वन तो अब भी है ये, लेकिन साथ में क्या है, इन टू। अब ये इन टू बन गया। ऑन टू का उल्टा क्या होता है, इन टू। देखो ये ऐसे होता, अब मैं सारे एग्जाम्पल क्लियर करके बता रहा हूँ कैसे होंगे। ये डी, इसकी इमेज यही होती, अब इसकी इमेज अलग है, इसकी इमेज है, लेकिन इन दोनों की सेम है, इस वजह से ये वन वन नहीं है। वन वन का उल्टा मैंने क्या बताया है, मैनी वन। वन वन का उल्टा क्या होता है, ये मैनी वन है, मैनी वन है, ठीक है। मैनी वन होने के बाद अब ऑन टू देखेंगे, ऑन टू में इस साइड कोई एलिमेंट नहीं बचा, ये ऑन टू है, ठीक है। तो मैं आपको इस एग्जांपल से मैंने आपको ये क्लियर किया है। तो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो वन वन हो, ऑन टू हो, ऐसा भी हो सकता है जो वन वन हो बट ऑन टू ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना वन वन हो ना ऑन टू हो। तो एग्जाम्पल कौन सा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ये लिख दिया ऐसे, ये ऐसा फंक्शन है, ना ये वन वन ना ये ऑन टू, तो कौन से भी पॉसिबिलिटी हो उसके। तो ये तो भाई आपकी नॉलेज की बात, इतना आपको पता होना चाहिए। जब आपको समझ में आ जाता है, बेसिक आपका क्लियर हो जाता है। देखो बच्चों, मैथ मेरे अकॉर्डिंग, मैंने अपनी लाइफ में जितना मैथ पढ़ा है, मेरे अकॉर्डिंग मैथ ने 2 सेंस में आता है। क्योंकि भाई मैंने इतना मैथ पढ़ा, मैंने कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं मैथ में ओवरऑल ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आई आज तक। इतने इस लेवल पर पहुँचने तक कोई दिक्कत नहीं आई मैथ में। मैथ का मैंने हर मुश्किल से मुश्किल पेपर क्लियर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब वे क्या होते हैं पढ़ने का वे ये होता है, पहले आप चीज़ को समझो और समझने के बाद फिर लिखने का तरीका ढूंढो। लेकिन शुरू में अगर लिखने का तरीका ढूंढोगे तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो हम समझ गए वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू क्या है, इन टू क्या, मैनी वन क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा वन वन है या नहीं है, फिर चेक कैसे किया जाता है, और चेक करने के बाद कोई चीज़ वन वन होगी कि नहीं होगी कैसे चेक किया जाता है, ऑन टू कैसे चेक किया जाता है, दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब वन वन पहले हमें चेक करना, देखो फंक्शन दिया गया है, अब इस टाइप से फंक्शन लिखा मिल गया। कई बार तो हमें होता है जब हम समझाते हैं बच्चों को, पहले इमेज, यूनिक इमेज वगैरह कुछ फिर ऐसे लिख देते हैं, अब कहते सर फंक्शन ये क्या तरीका हुआ। अरे आपको कोई किसी बात से प्रॉब्लम नहीं है, वो इस टाइप से लिखे या कोई विशेष टाइप से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब भी फंक्शन की बात आओगी, पहले एक सेट पूछोगे जो डोमेन बनेगी, फिर दूसरा सेट पूछोगे जो कोडोमेन बनेगी। तो डोमेन क्या है, यहाँ पर ये इस नोटेशन में जब फंक्शन लिखा जाए तो हमारा पहला सेट ये होता है, फिर दूसरा सेट ये होता है। डोमेन भी पता चलेगी, कोडोमेन भी पता चलेगी। फिर पूछे सर इमेज क्या आएगी, जैसे इसका कोई भी एलिमेंट होगा तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा। इमेज का तरीका ये डिफाइन कर रखा कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 2 का आंसर निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा, और 3 का आंसर निकालोगे तो 1/3 हो जाएगा।
ठीक है, हमें सबकी इमेज भी पता चल गई, सेट भी पता चल गया। उसके बाद माइंड में क्वेश्चन आता है, लिखने से प्रॉब्लम नहीं, किस टाइप से लिखा गया है कि आर सर आर इज अननोन सेट है, तो आर के बताओ आर क्या है, वो लिख रखा है पीछे आर इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। आर क्या है, ऐसे नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, इसमें सारे रियल नंबर हैं लेकिन जीरो नहीं है, नॉन जीरो। इस वर्ड को, ये वर्ड मैथ में जब भी आपको मिले ना, इसके ऊपर अपना सारा ध्यान जरूर लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत चेंज करने वाला वर्ड होता है मैथ में, बहुत मतलब एक बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो इसके ऊपर बहुत चीज़ डिफाइन होती है। मैं आपको करवाता हूँ, अब सुनो। अब कोई चीज़ है ना, किसी की नॉलेज होना, डेफिनेशन याद होना, क्वेश्चन नहीं आते कभी। क्वेश्चन अलग तरीका होता है, नॉलेज अलग चीज़ होती है। अब नॉलेज हो गया, अब हमें फंक्शन पता है कि भाई प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर है, इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर हैं, इसमें भी इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर हैं, तो इनको चेक थोड़ा ही कर सकते हो आप, इतने नंबर को निकाल के थोड़ा दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो तरीका सुनो क्या होता है, जब भी आपने नॉन जीरो किसी के फंक्शन को 1 1 दिखाना हो, तो डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट मान लो, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ध्यान सुनना मेरी बात, यो ही तरीका है। जिंदगी में आप 1 1 फंक्शन कभी भी दिखाना हो, केवल एक ही तरीका फॉलो करोगे, चाहे +2 लेवल पर पढ़ो, चाहे BSc पे, चाहे MSc पे, इवन कहीं तक पढ़ो, एक ही तरीका है। डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट मान लो, मान लिया सच दैट, आपने इस प्रकार से मानना है कि दोनों के ऊपर फंक्शन लगा दो और उनको इक्वल मान लो, यहाँ तक का आपने काम मानना है। फिर मैं आपको दोनों दोबारा याद दिलाता हूँ क्या मानना है। डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट मान लो और उनके ऊपर उनकी इमेज निकाल दो, ये तो फंक्शन लगाने का मतलब यही तो, उनकी इमेज, और उनकी इमेज क्या मान लो, इक्वल। और आपका जो गिवन फंक्शन है उसका यूज करके आप इमेज तो इक्वल मान ली, एलिमेंट को इक्वल ला दो। किसकी इमेज इक्वल, एक्स की और वाई की। कैलकुलेशन करके एक्स इक्वल टू वाई, अगर आप कैलकुलेशन करके एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो फंक्शन 1 1 है, और नहीं आ तो नहीं है। पूरे मैथ में 1 1 प्रूफ करने का बस एक ही मेथड होता है। देखो तो इसकी इमेज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 1/x आओगी इसकी इमेज, और इसकी 1/y। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, ये उल्टा हो जाएगा x और ये y। क्या सेम माना था, f लगा के, यानी कि इमेज पॉइंट सेम आगे, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। आपका फंक्शन क्या बन गया, 1 1। अब प्रूफ करना है आपने कि ऑन टू है या नहीं है। अब क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। ऑन टू होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट की परी इमेज होना चाहिए। अगर प्रत्येक एलिमेंट की परी इमेज है, ठीक है, अब हम उसको कैसे निकालेंगे और क्या दिखाएंगे। मान लिया परी इमेज है, तो कोडोमेन का, लेट कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट मान लो, ठीक है। कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट आप मान लिया, आपकी मर्जी है, वाई नाम लो, जेड लो, जो आपका इससे एक्स से अलग मान लेना, एक बारी एक्स से आप अलग मान लेना। जो यहाँ डिफाइन किया गया है, जो यहाँ, उसको वाई मान लो, ठीक है। उसको क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब आपने क्या करना है, उसको इक्वल टू वाई, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट मान लो, जो आपका फंक्शन डिफाइन है उसको इक्वल टू वाई मान लो। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, कैसे भी सेपरेट करके, तो मैं एक्स को साइड लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/y आ गया, 1/y। तो वाई की यो जो आया है ये इसकी परी इमेज है, ये जो आया है ये इसकी क्या है, परी इमेज, यानी कि 1/y, वाई की क्या है, परी इमेज। अब बच्चे के माइंड में आएगा परी इमेज क्या है। देखो बच्चों, ऐसे मैंने आपको समझाया था, जैसे ABC है और इस साइड XYZ है, ठीक है। अब X की परी इमेज A है और A की इमेज कौन है, X। अब कैसे पता चले कि X की परी इमेज क्या है, एक के तो तरीका पता करने का कि A के ऊपर F लगाओ, आंसर X आ जाएगा। कैसे पता चले कि X की परी इमेज ये है, कैसे पता चलेगा, ए के ऊपर एफ लगाओगे, फंक्शन लगाओगे और आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। हाँ, तो ये इसकी परी इमेज है, तो आप इसके ऊपर एफ लगाओ, 1/y के ऊपर लगा दिया। अब क्या होता है, 1/y, एफ क्या करता है, जो भी अंदर है उसको 1 के रेसिप्रोकल में, तो 1/1/y पलट के y आ गया ना, वही आंसर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, परी इमेज ऑफ y is 1/y, so function f is onto। अभी onto है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, सुनो, ये परी इमेज तो डिफाइन होगी, यानी कि किसी की परी इमेज उसको रेसिप्रोकल करने पर आती है, लेकिन क्या सबका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अभी मान लो कोई नंबर ऐसा हुआ जिसका हमें रेसिप्रोकल करना ही ना आता हो, तो परी इमेज थोड़ी मिलेगी। अब देखो
मैंने ये बता दिया यहाँ पर कि y की इमेज पर इमेज 1/y है। अब कोई मेरे से पूछे 2 की पर इमेज क्या, मैं 1/2, 3 की पर इमेज क्या 1/3, 4 की पर इमेज क्या 1/4। अब कोई ऐसा नंबर हो जिसका रेसिप्रोकल ही करना हमें ना आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मैथ में ऐसा कोई नंबर है? यस, एक नंबर है, 0। 0 का रेसिप्रोकल करना नहीं आता। कोई पूछे 0 की पर इमेज क्या आएगी, मैं एक बार सोचूंगा 1/0, बट 1/0 इज नॉट डिफाइन हो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो एक नंबर मैथ में ऐसा है जिसकी पर इमेज नहीं मिल सकती इस क्वेश्चन में, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि पर इमेज y की पर इमेज क्या 1/y, लेकिन 1/y का मतलब जो भी नंबर उसका रेसिप्रोकल करना है। बट एक नंबर तो मैथ में ऐसा है जिसका हमें रेसिप्रोकल करना आता ही नहीं। लेकिन बच्चों इस वर्ड को अब देखो, क्या वर्ड बोला गया, नॉन जीरो। जब इसमें नॉन जीरो नंबर है यानी कि जीरो इसमें है ही नहीं, तो उसकी पर इमेज की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ मैं आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन किया गया, सेट दिया सेट ऑफ रियल नंबर, आर जो है वो क्या सेट ऑफ रियल नंबर। अब 1 1 एक बार मैंने बेसिक समझा दिया, डेफिनेशन क्लियर होगी। अब तो एक रटा रटा तरीका है, आप कभी भी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। आप किसी भी क्लास में अगर इस फंक्शन को सोल्व कर रहे हो आप कभी गलत नहीं कर सकते। क्या करोगे आप, मैंने एक तरीका था, किसी भी सवाल में अप्लाई कर लेना, कभी गलत नहीं होगा, किसी भी क्लास किसी भी लेवल का हो। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। डोमेन के मानने बच्चों ध्यान सुनना, डोमेन का जो भी नाम है आर है। अगर डोमेन का नाम एच होता तो एच मान लेते, डोमेन का नाम के होता तो के मान लेते, कोई भी। सच डैट, यही वर्डिंग आपकी हर एक सवाल में, सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स क्या है, जो भी अंदर उसका क्या हो जाता है स्केयर, या अंदर क्या एक्स, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर, ई क्या अंदर क्या वाई, वाई का स्केयर क्या हो जाएगा वाई स्केयर। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब आपने क्या करना है कि दो नंबर आपने दो की इमेज सेम लेके चलनी है, और ये क्या है पॉइंट। अब ये इक्वल है तो पॉइंट भी इक्वल होंगे क्या, क्या ऐसा जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं बच्चों। अगर किसी नंबर का स्केयर हो तो उन एलिमेंट का भी इक्वल होना, क्योंकि हमारा सेट रियल नंबर है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक्स की जगह -2 मान लो और वाई की जगह 2 मान लो। एक्स की वैल्यू क्या है -2, वाई की वैल्यू क्या है 2, दोनों इक्वल हैं बट दोनों के स्केयर इक्वल आएंगे। तो आप क्या लिखोगे, दिस इक्वल डज नॉट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। ये इस बात को इम्प्लाइज नहीं करते कि एक्स इक्वल टू वाई होगा। दो नंबर का स्केयर इक्वल होने पर जरूरी नहीं कि वो नंबर भी इक्वल होंगे, और जरूरी नहीं है तो दिस इम्प्लाइज एफ इज ए नॉट ए 1 1, एफ 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता। आगे होगी बात समझ में। 1 1 करने का बस एक ही तरीका है, इनको सेम मान के चलना, कैलकुलेशन शुरू कर देनी है। अगर एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो 1 1 है, और नहीं आए तो नहीं है। अब इसके बाद हम इसको ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू का मैंने एक तरीका बताया आपको, प्रत्येक सवाल में यही चलेगा, कभी फेल नहीं होगा ये तरीका। देखना लेट, अब एक एलिमेंट मानना वाई कोडोमेन का। अब पहले डोमेन के माने थे, अब की बार कोडोमेन का आर का मान लिया। इसको गिवन फंक्शन के इक्वल पुट कर देना है, जो भी वाई की वैल्यू ये पुट कर देनी है, जो भी डिफाइन फंक्शन है अपना एक्स के, और आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, सेपरेट करनी है। दोनों साइड अंडर रूट कर दो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों प्लस माइनस में छोड़ो, अंडर रूट ही लिख लेता हूँ मैं। प्लस माइनस को ऐसे प्लस माइनस आएगा, चॉइस बदल जाएंगी, लेकिन अंडर रूट वाई आ गया। अब सुनना बच्चों, यानी कि पर इमेज क्या है उसका अंडर रूट। अगर मैं माइनस वाला चक्कर ना भी लूँ, वैसे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस वाला एक मिनट के लिए चक्कर भूल भी जाऊँ मैं माइनस वाला, तो हमारा आंसर क्या आएगा अंडर रूट वाई। यानी किसी की भी पर इमेज क्या है वाई, उसका अंडर रूट। कोई पूछे 7 की पर इमेज क्या है अंडर रूट 7, 8 की पर इमेज क्या है अंडर रूट 8, 11 की पर इमेज क्या अंडर रूट 11, 19 की पर इमेज क्या अंडर रूट 19। अब इसके बाद जो पहले सोचा था हमने, पहले रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल पे सोचा था। अब आपने सोचना है पर इमेज तो मिल गई, लेकिन क्या मिली अंडर रूट। लेकिन सोचना है क्या आप सबका अंडर रूट कर सकते हो? नहीं, हम नेगेटिव वाले का अंडर रूट नहीं कर सकते। जो माइनस में हुआ, अगर -7 हो गया तो अब इसका अंडर रूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अंडर रूट तो इमेजिनरी आएगा, एयोटा में आएगा। तो आप क्या लिखोगे, जो y है उसका नॉट नेसेसरी अंडर रूट y बिलोंग्स टू r। ये कोई ज़रूरी को नहीं कि अंडर रूट y r में बिलोंग करे,
क्योंकि हो सकता है नेगेटिव हो और उसका जो अंडर रूट है वो इमेजिनरी आ जाएगा। तो इस वजह से ये फंक्शन ना तो 1 1 बना और एक लाइन और लिख दोगे, दिस इंप्लाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फिर मैं आपको बता रहा हूँ एक ही तरीका है 1 1 प्रूफ करने का, एक ही तरीका ऑन टू। पहले हमें नॉलेज होगी, अच्छी बात है, लेकिन प्रूफ करने का, आपका सोल्व करने का ये एक ही तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको कोशिश करेंगे कि सोल्व करें। ओके।